हेलो गाइस, माय नेम इज़ मनीषा रजत एंड आपका स्वागत है वन विद्या चैनल में। आज हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश हायर एजुकेशन ने बीएससी के लिए क्या सिलेबस निकाला हुआ है, स्पेशली बॉटनी सब्जेक्ट में। और ये जो सिलेबस है वो बॉटनी मेजर लेने वालों के लिए है। कई बार ऐसा होता है कि जो 12th पास आउट होते हैं और जब हम कॉलेज में जाते हैं जो बच्चे, तो उनको कन्फ्यूज़न होता है मेजर और माइनर सब्जेक्ट्स में। तो यदि आपने बॉटनी को स्पेशल सब्जेक्ट के रूप में लिया है तो आपको बॉटनी को दोनों सब्जेक्ट्स को पढ़ना पड़ेगा। 2 सब्जेक्ट आपको बॉटनी में पढ़ने पड़ेंगे और आपका एक सब्जेक्ट, या तो आप कंप्यूटर साइंस या बायोटेक में से कुछ भी एक सब्जेक्ट ले सकते हो। और यदि आपने बॉटनी को माइनर में लिया है तो उसके लिए आपको दूसरा यहाँ पे सिलेबस होगा। ये बॉटनी मेजर वालों के लिए है। तो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि आपको यहाँ पे तीन पेपर होने हैं। ठीक है, आप कोई भी सब्जेक्ट लो, आपको 3 पेपर होने हैं। इसमें आपने यदि कोई भी सब्जेक्ट जो मेजर लिया है वहाँ पे, तो आपको उसको 2 पेपर उस मेजर सब्जेक्ट के पढ़ने पड़ेंगे और एक जो रहेगा वो आपका माइनर होगा। तो आपको 2 मेजर 1 माइनर पढ़ने पड़ेंगे। ओके, तो ये उसके लिए अलग अलग सिलेबस होगा कि मेजर के लिए आपको यहाँ पे अलग सिलेबस है और माइनर के लिए अलग एक सिलेबस होगा। उसमें आपको डिटेलिंग नहीं पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये बीएससी फर्स्ट ईयर में आपको ये एक पेपर 1, ये बीएससी फर्स्ट ईयर का पेपर 2, यहाँ पेपर 1 पेपर 2, उसके बाद एक प्रैक्टिकल की लाइन है। ये 3 लाइन्स हो गई, पेपर 1 पेपर 2 और फिर प्रैक्टिकल। तो पेपर 1 में जो फर्स्ट ईयर के लिए है स्पेशली, वो डाइवर्सिटी ऑफ लोअर प्लांट्स, डाइवर्सिटी ऑफ हायर प्लांट्स, ऐसे है। तो पेपर 1 में आपको जब डाइवर्सिटी ऑफ लोअर प्लांट्स पढ़ना पड़ेगा, तो आपको प्लांट में जो लोअर है, जैसे फंगई है, बैक्टीरिया है, लाइकेन है, वायरस है, ये सब आपको पेपर 1 में आएगा, जिसकी 40 मार्क्स की आपकी थ्योरी होगी। और यहाँ पे 10 नंबर का यहाँ पे सीसीई होगा। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे रिटर्न आपको 50 मार्क्स का हो जाएगा। उसके बाद जो सेकेंड ईयर है उसमें भी डाइवर्सिटी ऑफ हायर प्लांट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो डाइवर्सिटी ऑफ हायर प्लांट्स में जैसे टेरिडोफाइट्स है ना, और जिम्नोस्पर्म्स हैं, इस तरह से आपको पढ़ने पड़ेंगे। ये भी आपका 40 मार्क्स का यहाँ पे थ्योरी और सीसी 10 मार्क्स का हो जाएगा, टोटल 50 मार्क्स का हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड ईयर में आते हैं हम। तो सेकेंड ईयर का जो फर्स्ट पेपर है वो टैक्सोनॉमी, एम्ब्रियोलॉजी एंड एंजियोस्पर्म हो जाएगा, और ये भी वैसे ही है 50 मार्क्स का। और सेकेंड ईयर में आपको ये जो सेकेंड पेपर है, 2 पेपर होंगे। ये सेकेंड पेपर में प्लांट इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी एंड फाइटोजियोग्राफी आपको पढ़नी होगी। ये भी आपका थ्योरी 50 का और सीसीई 10 नंबर का हो जाएगा और टोटल 50 मार्क्स का हो जाएगा। प्रैक्टिकल आपका 50 मार्क्स का हो जाएगा। और बीएससी थर्ड ईयर में आपको फर्स्ट जो पेपर है प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, प्लांट सेकेंड पेपर में आएगा आपका सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको 50 मार्क्स, 100 मार्क्स का एक बार में रिटर्न हो रहा है और ये 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल हो रहा है। तो 150 मार्क्स का आपको पेपर हो रहा है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे अब हम सिलेबस में आ जाते हैं। तो ये जो सिलेबस है, ये प्लांट वायरसेस एंड प्रोकैरियोट्स, वायरसेस यूनिट 1 में वायरसेस एंड प्रोकैरियोट्स, वायरस, वायरॉइड्स, प्रियॉन्स के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। ये सभी लोअर प्लांट्स में कंसीडर किए जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। कैरेक्टरिस्टिक्स आपको सभी में पढ़नी है। वायरस की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़नी है, जनरल अकाउंट ऑफ टीएमवी पढ़ना है, टोबैको मोजेक वायरस एंड T4 बैक्टीरियोफेज के बारे में पढ़ना है, बैक्टीरियल स्ट्रक्चर एंड न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। ओके, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस मीन्स ह्यूमन बीइंग के अकॉर्डिंग किस प्रकार यूज़फुल है या हानि है। जनरल अकाउंट ऑफ माइकोप्लाज्मा को पढ़ना पड़ेगा, तो इसके स्ट्रक्चर और डिफरेंट इसकी बीमारियाँ है ना, रोकथाम, ये सब। साइनोबैक्टीरिया के लिए भी आपको यही पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें साइनोबैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिटीज, एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, इंपॉर्टेंट क्रॉप डिसीज, देयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। तो माइक्रोबायोलॉजी में आपको यहाँ पे हमारे क्रॉप के ऊपर क्या क्या डिसीजेस हो सकती हैं, है ना, फसलों के रोग निवारण और रोकथाम, आप इसके बारे में पढ़ेंगे। सेकंड जो यूनिट आती है, पेपर 1 की ही यहाँ बात हो रही है। ओके, तो पेपर 1 में ही यहाँ पे आपको 5 यूनिट्स हैं। अभी सेकेंड यूनिट जो आती है वो एल्गी हो जाएगी। एल्गी में आपको जनरल कैरेक्टर, क्लासिफिकेशन एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़ने होंगे। इंपॉर्टेंट फीचर एंड लाइफ हिस्ट्री ऑफ क्लोरोफाइसी, वॉलवॉक्स, ईडोगोनियम, क्लोरोफाइसी, चारा, जेंथोफाइसी एंड वाउचेरिया, फियोफाइसी, एक्टोकार्पस एंड रोडोफाइसी, पॉलीसाइफोनिया। तो आप देख सकते हो क्लोरोफाइसी में आपको यहाँ 2 जनरा है क्लोरोफाइसी में, वॉलवॉक्स एंड ईडोगोनियम। चारोफाइसी में चारा है, जेंथोफाइसी में आपको वाउचेरिया है, फियोफाइसी में एक्टोकार्पस
और रोडोफाइसिया में पॉलीसाइफोनिया है। ओके, तो इस तरह से ये यूनिट डिवाइड है। नेक्स्ट जो थर्ड यूनिट है वो है फंगई, और फंगई में आपको आता है जनरल कैरेक्टर्स क्लासिफिकेशन एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट फीचर्स एंड लाइफ हिस्ट्री ऑफ ऊमाइसिटीज, एल्ब्यूगो, जाइगोमाइसिटीज, ऊमाइसिटीज, एल्ब्यूगो, जाइगोमाइसिटीज में म्यूकर एंड एस्कोमाइसिटीज में यीस्ट, पेजाइजा, बेसिडोमाइसिटीज में पक्सीनिया और ड्यूट्रोमाइसिटीज में अल्टनारिया आपको पढ़ना पड़ेगा। जनरल अकाउंट ऑफ लाइकेंस को आपको फंगई में पढ़ना है, और क्योंकि लाइकेन जो है बहुत ही वास्ट इसमें कवर नहीं होता है, लाइकेन आपको फंगई में पढ़ना है। लाइकेन एल्गी और फंगई का कॉम्बिनेशन ही लाइकेन होता है। ओके, तो जनरल अकाउंट ही पढ़ना है इसमें आपको, टाइप्स छोटे मोटे। ओके, बहुत डीप में नहीं पढ़ना है। चलिए अब हम आते हैं यहाँ यूनिट 4 में। यूनिट 4 में जो सिलेबस है वो है ब्रायोफाइटा। तो ब्रायोफाइटा में भी यही करना है आपको, यहाँ पे जनरल अकाउंट क्लासिफिकेशन और एंड क्लासिफिकेशन, स्टडी ऑफ मोर्फोलॉजी, एनाटॉमी एंड रिप्रोडक्शन ऑफ हिपैटिकोप्सिडा। हिपैटिकोप्सिडा में दो हैं आपके, रिक्सिया और मार्केंशिया। एंथोसैटोप्सिडा में एंथोसेरोस, ब्रायोफाइटा, पॉलीट्राइकम ये। एंड टेरिडोफाइटा में इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ क्लासिफिकेशन, स्टीलर ऑर्गेनाइजेशन, मोर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ राइनिया। राइनिया क्या है यहाँ पे, फॉजिल है। तो फॉजिल पार्ट में रानिया मेजर, रानिया ग्वनी, वाव घनी, ये फॉजिल में नाम आ जाता है या कैसे खोजा गया ना। पहला टेरिडोफाइट, थोड़ा जनरल स्ट्रक्चर और ये सब पढ़ना होगा। स्ट्रक्चर, एनाटॉमी एंड रिप्रोडक्शन इन लाइकोपोडियम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको टिक लगा लो। लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला, इक्विसिटियम एंड मार्केंशिया, ये इंपॉर्टेंट है आपको। इसके बाद यहाँ पे कुछ बुक्स सजेस्ट की गई है। तो बुक्स में मुझे ऐसा लगता है कि ये दो यहाँ पे जो वॉल्यूम बताए गए हैं, ये स्मिथ, GM स्मिथ, और वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, तो ये एल्गी फंगई के लिए वॉल्यूम 1 है, बायोफाइट टेरोफाइट के लिए वॉल्यूम 2 है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आपको दो अलग अलग बुक लेनी है या एक ही बुक लेनी है। तो एक ही बुक के लिए तो सिंह पांडे एंड जैन मैं पढ़ती थी अपने समय में, जिसमें सारा कुछ कवर हो जाता है, एल्गी से लेकर के जिम्नोस्पर्म सब कवर हो जाता है उसमें। तो वो थोड़ी सी लेंदी बुक है, और अगर आप चाहो तो वो ले सकते हो, बहुत ही डीप उसमें हो जाता है, लेकिन उससे आपको थोड़ा सा इसमें छांट करके पढ़ना होगा। और अदरवाइज़ जो अवेलेबल सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक है MP गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, तो आप शिवलाल एंड अग्रवाल को भी फॉलो कर सकते हो। और ऐसी बहुत सारी बुक्स हैं मार्केट में, आप पूछेंगे तो मिल ही जाएगा। ये जो बुक्स हैं वो रिकमेंडेड हैं, और ये सभी डीप और लेंदी बुक्स हैं। तो अगर आपको अच्छे से डीप लेंदी नॉलेज की आवश्यकता लग रही है तो आप इसको पढ़ सकते हैं, अदरवाइज़ अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस आप जो मार्केट में बुक है वो भी ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो पेपर 2 है, यहाँ पेपर 2 आप देख सकते हो, प्रथम वर्ष का, BSc प्रथम वर्ष का यहाँ पे पेपर 2। पेपर 2 में यहाँ पे आता है जिम्नोस्पर्म। ये हायर क्लास हो गई पौधों की, ठीक है, हायर क्लास हो गई जिम्नोस्पर्म। तो इसमें क्या होगा, आपको जनरल कैरेक्टर्स आपको पढ़ने हैं, क्लासिफिकेशन पढ़ने हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जिम्नोस्पर्म इंडिया, हेट्रोस्पोरी बहुत इंपॉर्टेंट है, हेट्रोस्पोरी इंपॉर्टेंट है, एंड ओरिजिन ऑफ सीड, हैबिट, डाइवर्सिटी ऑफ जिम्नोस्पर्म, जियोलॉजिकल टाइम स्केल एंड फॉजिलाइजेशन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है अगेन। उसके बाद टाइप्स ऑफ फॉजिल टूल्स एंड टेक्निक्स, फॉजिल जिम्नोस्पर्म और लाइजिनोप्टेरिस एंड विलियमसोनिया, दो ये जो जेनर है जिम्नोस्पर्म के, वो फॉजिल नहीं, ये दोनों फॉजिल जिम्नोस्पर्म, लाइजिनोप्टेरिस एंड विलियमसोनिया। तो ये स्टार्टिंग में मान लीजिए कि आए हैं, और ये फॉजिल के फॉर्म में अब पाए जाते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको पढ़ना होगा। जिम्नोस्पर्म अकाउंट ऑफ साइकेडियोफिकेल्स, बेनीटेल्स एंड नीटेल्स, जनरल अकाउंट ऑफ जिंगोगिल्स, मोर्फोलॉजी, एनाटॉमी, रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल ऑफ साइकस, पायरस एंड एफेड्रा, ये आपको पढ़ना होगा। उसके बाद आता है टिश्यू सिस्टम, टाइप्स ऑफ वास्कुलर बंडल्स, एपिकल मेरिस्टेम, क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेम, द रूट सिस्टम, रूट एपिकल मेरिस्टेम, डिफरेंशिएशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी टिश्यू एंड देयर रोल, एनाटॉमी ऑफ मोनोकॉट एंड डाइकॉट रूट एंड सेकेंडरी growth in root, modification of root for various functions, interaction of root with microbes. The shoot system,
Shoot apical meristem and histological organization, anatomy of monocot and dicot stem, vascular cambium and its function, secondary growth in system, characteristics of growth rings, sapwood and hardwood, secondary phloem, core cambium and pterygium, anatomy of C1 and C3, anatomy of C1 and C4 plants, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आती है यहाँ पर C4 एंड C3 प्लांट्स एनाटमी। सी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लांट एनामलमस सेकेंडरी ग्रोथ इन निक्टेंथस, बोहेविया, एकारेंथस एंड लेपिडोडेंडिया, साल्वेडोरा, बिगोनिया एंड ड्रासिना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। The leaf system, origin and development of leaf, diversity in size, shape and arrangement, internal structure of dicot and monocot leaf, adaptation to photosynthesis and water stress, sensations and abscissions. ओके, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। सेंसेशन है एब्सिशन, ये मुख्य रूप से जो पत्तियां झड़ती हैं वो किस तरह झड़ती हैं, इस तरह ये एक प्रक्रिया होती है एब्सिशन। जीर्णता, जीर्णता सेंसेशन मीन जीर्णता यानी मतलब जो पत्तियां हैं वो पीली पड़कर सूख कर कैसे उनमें हार्मोन चेंजेस होते हैं। और ये इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोट एंड मोनोकोट लीफ, अडेप्टेशन टू फोटोसिंथेसिस एंड वाटर स्ट्रेस, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद ये एक बुक सजेस्ट की गई है शिवलाल एंड अग्रवाल कंपनी की तरफ से, तो भटनागर की तरफ से, तो आप इनमें से ले सकते हो बुक। ओके, चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। ये अगेन आपका प्रैक्टिकल के विषय में है। तो ये बताया गया आपको कि एल्गी फंगई किसे 5 नंबर का आएगा, बायोफाइट टेडोफाइट से 5 नंबर का आएगा, जिम्नोस्पर्म से 10 का, और एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी से आपका 10 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद स्पॉटिंग आपकी 10 नंबर की रहेगी। ओके, वाइवा बॉयस आपका 5 नंबर का रहेगा, और सेसेशनल्स आपका 5 नंबर का रहेगा। तो स्पॉटिंग आप समझते हो कि आपको डिफरेंट प्लांट जो हैं वो रख दिए जा सकते हैं, उनकी कोई लीफ या कोई भी स्ट्रक्चर वो दे दिया जा सकता है, और फिर उसको आपको पहचानना है जस्ट 2 मिनट्स में, और उसको डायग्राम बनाना है। तो ये आपके सिलेबस में से ही कहीं से भी आ सकता है। चलिए, तो ये ओवरऑल जो सिलेबस है वो सिर्फ BSc फर्स्ट ईयर के लिए है, पेपर 1 एंड पेपर 2, जैसे कि ये दिखा गया यहाँ पे, पेपर 1 एंड पेपर 2। ओके, और आपका 50 नंबर का ये प्रैक्टिकल हो गया। तो अभी हमने सिर्फ इसके बारे में चर्चा की है, इतने पोर्शन के बारे में हमने आगे चर्चा नहीं की है, इतने पोर्शन के बारे में हमने चर्चा की है, और हम नेक्स्ट वीडियो में इन पोर्शंस के बारे में चर्चा करेंगे। ये BSc सेकेंड ईयर और BSc थर्ड ईयर के वीडियोस आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में हम चर्चा करेंगे। तो आज के लिए फ्रेंड्स हमारे लिए इतना जो नॉलेज है इस सिलेबस के अकॉर्डिंग वो यही है कि आपका जो बॉटनी है यदि मेजर है तो आप इस सिलेबस को फॉलो करेंगे। थैंक यू, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।